हेलो फ्रेंड, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस लॉकडाउन में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और सरकार के द्वारा बताए गए कदमों को सुरक्षित रहने के लिए जो कदम बताए गए हैं, आप उसे अवश्य पालन कर रहे होंगे। तो इस लॉकडाउन में आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना पहुँचे, और आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सके, इसके लिए प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर एक पहल लाया है, ऑनलाइन क्लासेस। लगभग कुछ दिन बीत गए हैं इस ऑनलाइन क्लासेस में, और आपने इसके अलग अलग वीडियो को अवश्य देखा होगा। और उसी क्रम में एक और वीडियो हम लोग जोड़ने वाले हैं, और ये भौतिकी का वीडियो नंबर 7 आपके सामने पेश है। तो चलिए हम लोग अपने जो इकाई और बीमा पढ़ रहे थे, उसी को कुछ राशि बच गए हैं, उसी को आगे कंप्लीट करते हैं आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति के बारे में। आज हम लोग देखेंगे वृत्तीय गति। इसके बाद जो वृत्तीय गति के अंदर क्या होता है, कौन सा कैसे होता है, वो सब हम लोग जब हम डिटेल में पढ़ेंगे और मोशन पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें जो पढ़ रहे हैं वो इकाई और बीमा है, हमें फॉर्मूला चाहिए और उसका SI यूनिट चाहिए, तो हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे, वृत्तीय गति। तो पिछले वीडियो में हम जहाँ तक लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे, जिस भौतिक राशि को हम लास्ट में डिस्कस किए थे, वह था हमारा प्रकाश की ज्योति तीव्रता, या फिर सिंपल से कहे तो ज्योति तीव्रता, जिसका SI मात्रक होता है कैंडेला। थोड़ा सा रिवीजन कर दे उसके बारे में। तो हमने ये बताया था कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए कि बल्ब है, कोई भी प्रकाश स्रोत है, ठीक है, कोई भी प्रकाश स्रोत है, इस तरह से ये बल्ब है, मान लीजिए इस तरह से बल्ब है, ये कोई भी प्रकाश स्रोत है, ठीक है। और कोई भी प्रकाश स्रोत है तो ये क्या होगा, इस तरह से ऐसे लाइट इमिट कर रहा है, पूरा सर्कुलर फॉर्म में, पूरा वृत्तीय, पूरा इस तरह से सॉलिड एंगल बना रहा है, ये इस तरह से ये चारों तरफ लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ज्योति तीव्रता का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो इस तरह से होगा। ये जो हम लोग बता रहे हैं यह वृत्तीय गति से नहीं है, ये है पिछला वीडियो का जो सबसे अंतिम जो भौतिक राशि था वो था ज्योति तीव्रता, उसको हम बता रहे हैं ना, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये था किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में उत्सर्जित प्रति इकाई, हम आपको पिछले वीडियो में बोले थे कि इसमें एक सॉलिड एंगल एक टर्म है वो आएगा। तो उत्सर्जित प्रति इकाई ठोस कोण, प्रति इकाई ठोस कोण से, प्रति इकाई ठोस कोण से निकलने वाला, प्रति इकाई ठोस कोण से निकलने वाला, अब क्या निकलेगा, किरण निकलेगा, किरण रे, कुल प्रकाश पुंज, कुल प्रकाश पुंज, निकलने वाला कुल प्रकाश पुंज ही उस प्रकाश स्रोत का ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। समझ गए? तो यही होता है फ्रेंड। आपको पता है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। तो कैंडेला होता है तो इस तरह से आपको पता है, एक कैंडेला बराबर, ये आपको क्या हो जाएगा, एक कैंडेला बराबर हो जाएगा। देखिए क्या इमिट हो रहा है, क्या इमिट हो रहा है, तो प्रकाश पुंज इमिट हो रहा है। और आपको हम पिछला वीडियो में प्रकाश पुंज का SI मात्रक बताए थे और उसका डेफिनेशन भी बताए थे। नहीं याद है तो वीडियो नंबर 6 विजिट करें, उसमें हमने सारा डिटेल में बता रखा है प्रकाश पुंज क्या होता है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या होता है। तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो इल्यूमिनेशन है उसका जो SI मात्रक होता है ल्यूमन, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल। और ल्यूमन का SI मात्रक तो ल्यूमन ही है,
और सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है वो होता है अस्टेरेडियन। तो ये पूरा है आपका ज्योति तीव्रता। एक कैंडेला बराबर एक ल्यूमन प्रति सॉलिड एंगल। देखिए ल्यूमन क्या हो रहा है, प्रकाश किरण, और वो जो इमिट कर रहा है वो क्या एनर्जी तो इमिट कर रहा है। तो एक ल्यूमन प्रति सॉलिड एंगल, तो एक ल्यूमन पर स्टेरेडियन, या फिर कैंडेला बोलिए या फिर ल्यूमन पर स्टेरेडियन बोलिए, ये आपका सही है। मतलब प्रकाश के इंटेंसिटी को हम कैंडेला से भी नोट कर सकते हैं, या फिर उसका ऐसा मात्रक ल्यूमन पर स्टेरेडियन भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग अपना आ जाते हैं पुनः टॉपिक पर, जिसका नाम है वृत्तीय गति। तो आज हम लोग वृत्तीय गति से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूला लिखेंगे और उसका ऐसा मात्रा कैलकुलेट करेंगे। बाकी उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है, कैसे फॉर्मूला है, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब चैप्टर शुरू करेंगे तब। अभी हम लोग इकाई और बीमा पढ़ रहे हैं। दोस्त फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी लाभान्वित करें शेयर करके। और कुछ सुधार चाहते हैं तो उसे भी अवश्य कमेंट में मेंशन करें। और ऐसे भी आपका प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हमारा सब्सक्राइबर 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा वृत्तीय गति सबसे शुरू होता है। पहले वृत्तीय गति होता कैसे है, तो पहले तो होना चाहिए एक वृत्त क्या होता है, तो एक सेंटर से निश्चित दूरी, सेंटर से कुछ निश्चित दूरी होना चाहिए, और उस निश्चित दूरी को पूरा अगर घुमा दिया जाए तो बन जाता है हमारा एक वृत्त। और सेंटर से परिधि पर के जो बिंदु के बीच का दूरी जो होता है उसको कहते हैं त्रिज्या। तो सबसे पहले जिसमें मिलेगा आपको वो मिलेगा कोण, एंगल मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कोण को, एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा से आपकी मर्जी है, आप एक्स वाई जेड जो है मेंशन करना ले लेंगे, लेकिन हमने एक मान लिया है थीटा। बनेगा कैसे, तो देखिए ये रेडियस है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ T1 टाइम पर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर t=0 है, चलना शुरू किया है, या कुछ भी हो सकता है T1 टाइम पर, और अगर वो यहाँ से चलता है और कुछ समय में या T2 टाइम पर अगर ये यहाँ पहुँच जाता है इस वाले पॉइंट पर, ये चला A बिंदु और ये चला B बिंदु पर, तो B बिंदु पर अगर वो आ जाता है, कहाँ जाता है, B बिंदु पर, और B बिंदु माने में उसको लगा T2 टाइम। तो देखिए वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, इस बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दे तो ये जो है आपका वो कुछ एंगल जरूर मेंशन कर लेगा, बना लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखिए ये तो रेडियस हो गया, रेडियस को R से डिनोट कर देंगे। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं चाप बोले तो ARC, आर्क। और आर्क को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं L। ये पूरा यहाँ से तक L है, तो आपका जो बन जाएगा थीटा =L/r। ये फॉर्मूला हो गया थीटा फाइंड आउट करने का, कितना थीटा। अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ हो, आर्क की लंबाई दिया हुआ हो, तो हम लोग वहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक मात्रक की बात है, इसका थीटा का मात्रक क्या होगा, तो देखिए थीटा का मात्रक लिखने के लिए एल जो है लंबाई है, आर्क क्या लंबाई है, आर्क जो है लंबाई है। अगर वो लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर लिखना होगा। तो पहले हम लोग लिखे यहाँ पर आर्क का ऐसा मात्रक मीटर, उसके बाद रेडियस, इसके बाद क्या बचा है रेडियस। आपको पता है रेडियस क्या है, लेंथ ही तो है। रेडियस क्या है, लेंथ है, लंबाई है, तो उसका ऐसा मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे ना। हाँ लिखेंगे मीटर। तो ये मीटर आ गया ऊपर, ये मीटर आ गया नीचे, तो मीटर तो कट गया। इसका मतलब देयर इज नो यूनिट ऑफ एंगल। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा का एंगल नहीं होता है। पर आप हमें ये बताइए कि ये जो रेडियन होता है वो तो होता है रेडियन कहाँ से आ गया, तो रेडियन समझ जाइए कि जो आप रेडियन लिख रहे हैं, रेडियन को डिनोट करते हैं इस तरह से, मान लीजिए कि पाई और ऐसे ऊपर में जो लिखता है ये रेडियन है ना। ये जो लिखा हुआ है यही रेडियन है। तो रेडियन कहाँ से आ गया, तो देखिए रेडियन जो होता है, रेडियन जो शब्द है, अगर किसी फॉर्मूला में किसी का ऐसा मात्रक में रेडियन शब्द आ गया है, तो वह यह बता रहा है कि ये जो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं वह किसी कर्वपाथ का फॉर्मूला है, किसी सर्कुलर मोशन का, किसी वृत्तीय गति का फॉर्मूला है। ठीक है, तो
वृत्तीय गति को सूचित करने के लिए, वृत्तीय गति को सूचित करने के लिए रेडियन शब्द का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है ये रेडियन। ठीक है, तो ये है इसका। अगर मात्रक नहीं आया है तो बीमा आएगा क्या? अगर मात्रक नहीं आया है तो बीमा आएगा क्या? तो बीमा भी नहीं आएगा। अगर बीमा नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? m0। अगर मात्रक नहीं आया है तो क्या लिखेंगे? m0 l0 t0 ऐसे लिखेंगे। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक ठोस कोण दिया हुआ रहेगा, एक ठोस कोण दिया रहेगा तो बताइए उसमें कितना डिग्री होगा? एक ठोस कोण में कितना डिग्री होगा, मतलब कितना कंप्लीट एंगल होगा, ये हमें आप जरूर से जरूर बताएंगे। एक कंप्लीट ठोस कोण में कितना डिग्री होगा? तो वृत्तीय गति में सबसे पहले हम आपको ध्यान रखना होगा कि थीटा इक्वल टू L/R, और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगर मात्रक नहीं है तो बीमा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब थीटा को हम लोग हमेशा वृत्तीय गति में पाई से, रेडियन से डिनोट करते हैं, रेडियन पाई होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि एक रेडियन में मतलब एक पाई में कितना एंगल, तो 180 डिग्री। एक पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा एंगल थीटा इक्वल टू L/R, जिसका मात्रक होता ही नहीं है, नो मात्रक, इसलिए नहीं बीमा, और एक पाई रेडियन में 180 डिग्री। दूसरा आता है कोण के बाद। हाँ, अगर आपसे पूछे कि यह कैसा राशि है कोणीय, तो यहाँ पर ये जो थीटा है, जब ये एंगल में आएगा तो ये आपका कोणीय विस्थापन हो जाएगा। तो वहीं पर हम लोग देखेंगे कि ये किस टाइप का राशि है। नेक्स्ट में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। दूसरा कोणीय विस्थापन, तो जब हम लोग सीधी रेखा में गमन करते हैं तो वहाँ पर भी विस्थापन आता है, और वहाँ पर होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ पर जो भी विस्थापन हो रहा है वह सर्कुलर पाथ में, यानी कर्व पाथ में हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा एंगल में मेजरमेंट होगा, इसलिए बार बार विस्थापन में थीटा आएगा। तो कोणीय विस्थापन को हम लोग डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे, और ये आपका डेल्टा थीटा हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे? एक बिंदु को दूसरे बिंदु में घटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक थीटा को दूसरे थीटा से घटाएंगे, अंतिम थीटा माइनस प्रारंभिक थीटा। ठीक है, मान लें कि और ये मान लें कि ये बना हुआ था T1 समय में यहाँ था और T2 समय में यहाँ गया, और ये फिर कुछ आगे बढ़ करके यहाँ चला गया T3, और ये बना लिया θ2, और ये था θ1। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका कोणीय विस्थापन जो होगा वो हो जाएगा θ2 माइनस θ1। और इसका अगर मात्रक की बात किया जाए तो यहाँ पहले भी, यहाँ भी मात्रक नहीं होगा, यहाँ भी मात्रक नहीं होगा, इसलिए इसका नो यूनिट। और जब डायमेंशन, ये मात्रक नहीं है तो बीमा क्या होगा? नो डायमेंशन, कुछ नहीं। ठीक है, पर अगर ये राशि की बात किया जाए कि कैसा राशि है कोणीय विस्थापन, तो ये आपको सदिश राशि बताना होगा। ये जो है कोणीय विस्थापन सदिश राशि है, तो ये आपको कोणीय विस्थापन में इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोग आपको, ये नेक्स्ट है हम लोग का कोणीय विस्थापन अगर आ गया तो उसके बाद आता है आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? नेक्स्ट में है कोणीय वेग। ये क्या होता है? हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन पढ़े? कौन रिलेटेड था ठोस कोण से, मतलब कोणीय विस्थापन से। अब कोणीय विस्थापन रिलेटेड है कोणीय वेग से, इसलिए आप शुरू से समझते जाएं। शुरू से अगर समझते चलेंगे तो आपको लास्ट वाला टर्म भी समझ में आएगा, क्योंकि ये पहला टर्म दूसरा से रिलेटेड है, दूसरा टर्म तीसरा से रिलेटेड है। यहाँ पर आ गया कोणीय वेग, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इससे पहले जो पढ़े थे
कोणीय विस्थापन को कहते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे, और ओमेगा जो होता है ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला कोणीय, यहाँ पर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा में समय। तो कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और क्या आ जाएगा थीटा, टी आ जाएगा समय। तो ये हो गया ओमेगा बराबर, यानी कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा में समय। अगर इसका मात्रक का बात किया जाए, एस आई मात्रक का, तो हम लोग को पता है कि थीटा को हम लोग, चूँकि ये थीटा आया है डेल्टा टी डेल्टा थीटा, तो उसके लिए हम लोग रेडियन एक शब्द यूज करते हैं, रेडियन बताने के लिए कि हाँ ये जो फॉर्मूला है वह वृत्तीय गति से जुड़ा हुआ है। तो इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ऐसा मात्रक कोणीय वेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अगर बीमा पूछा आपसे, बीमा, तो देखिए रेडियन का कोई मात्रक पहले हम बोल चुके हैं, रेडियन का वह कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उसका यूज नहीं होगा। लेकिन बीमा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो बीमा में लिखेंगे ये टी का आ जाएगा, तो टी क्या डिवाइड में ऊपर चलेंगे तो टी के पावर -1, टी के पावर माइनस कैसे आया, रेडियन का कोई मात्रक होता नहीं है, ये है डिवाइड का साइन जो बटा में है, और ये आ गया रेडियन सेकेंड। सेकेंड जो होता है टाइम का ऐसा ही मात्रक है, और रेडियन सेकेंड जब आता है तो हम लोग बीमा में लिखते हैं टी, तो टी तो सेकेंड के लिए आ गया, -1 कहाँ से आ गया, तो चूंकि ये क्या डिवाइड में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर हम इसको mLT के फॉर्मेट में लिखें तो 0 तो लगाना पड़ेगा ml में, क्योंकि द्रव्यमान तो आया नहीं है और लंबाई भी नहीं आया है, इसलिए m0 L0 t के पावर -1। पूछा बताइए राशि कैसा है, तो राशि आपका सदिश राशि है। क्या राशि है ये, सदिश राशि है, ये वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर है। चलिए आगे चलते हैं। तो कोणीय वेग के बाद आएगा कोणीय त्वरण। जब लीनियर रैखिक मोशन था, रैखिक गति था, तब वहाँ पर हम लोग पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ त्वरण। अभी यहाँ पे कर्व पाथ में मोशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कोणीय त्वरण। क्या नाम पड़ गया है, कोणीय त्वरण। तो एंगुलर वेग के बाद आपको मिलेगा कोणीय त्वरण। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके इस वीडियो से। दूसरा में है कोणीय त्वरण, और एक घंटी का बटन होता है, उसे जरूर प्रेस कर ले। अगर आपने अभी तक उसको प्रेस नहीं किया है तो अपने वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन होगा उसको दबा दें, ताकि आपको निरंतर जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ताकि आप हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड में है कोणीय त्वरण, और इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे अल्फा से। आपको जिससे मर्जी है डिनोट करिए, A B C D Z से इसको डिनोट करिए, लेकिन याद रखिए आपने जो A लिखे हैं B लिखे वो किसको डिनोट कर रहा है, तो कोणीय त्वरण को डिनोट कर रहा है, याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा बराबर कोणीय त्वरण बराबर, अल्फा किसको डिनोट कर रहा है, कोणीय त्वरण को डिनोट कर रहा है, अल्फा किसको डिनोट कर रहा है, अल्फा कोणीय त्वरण को डिनोट कर रहा है। तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला हो जाता, जो फॉर्मूला होता है वह होता है कोणीय वेग। क्या होता है, कोणीय वेग और बटा में समय, कोणीय वेग बटा में समय। तो कोणीय वेग को भी अभी हम लोग क्या से डिनोट किए थे, तो ओमेगा से, समय को किससे, टी से। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो गया कि अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी। अगर पूछक बताइए मात्रक बताइए तो जरा क्या होगा मात्रक, तो मात्रक कोणीय वेग का पहले लिखेंगे, कोणीय वेग अभी अभी पढ़े थे क्या, रेडियन पर सेकेंड पढ़े थे ना अभी, रेडियन पर, ऐसे लिख देते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो क्या कंप्लीट हो गया, आ गया कोणीय त्वरण का मात्रक। नहीं आया है, आप जो रेडियन पर सेकंड लिखे हैं ना वो सिर्फ ओमेगा के लिए लिखे हैं, नीचे का टी बचा हुआ है, तो टी के लिए लिखे यहाँ पे एक और सेकंड, समझ गए, टी के लिए एक और सेकंड आ जाएगा। तो पता है क्या बन जाएगा, ये
ये बन जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन, रेडियन को शॉर्ट में RAD और सेकेंड को ऐसे लिख दीजिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हम चीज़ों को बहुत बारीकी समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक बार जब आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देख सके तो आपको दोबारा विजिट करने की कोशिश ना हो। ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा है जो बताते तो इस तरह से है कि आपको एक बार में समझ ही नहीं आता है, आपको बार बार विजिट करना पड़ता है उस वीडियो को। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं इस तरह से कंप्लीट बताऊंगा कि आप एक बार अगर चीज़ों को देख लें तो आपको दोबारा यहाँ पर विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जुड़े रहे चैनल के साथ। तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या गया, ये हमारा आ चुका है SI मात्रक। कोणीय त्वरण का SI मात्रक जो होगा वह रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो SI मात्रक जब अगर आ गया है तो चलिए हम लोग उसका बीमा भी देख लें। बीमा जो होगा, रेडियन का बीमा नहीं होता है। रेडियन कोई भी नंबर आ जाए, डिजिट आ जाए या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ जाए, साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका बीमा नहीं होता और ना ही इसका कोई SI मात्रक होता है। डिजिट का पाई आ गया, पाई 180, तो उस सब का चाहे पाई का वैल्यू 10/7 उसका नंबर डिजिट है, डिजिट आ गया तो समझिए उसका मात्रक नहीं होगा। 1/2 आ गया, मात्रक नहीं होगा। 1 आ गया, मात्रक नहीं होगा। -4 आ गया, मात्रक नहीं होगा। -∞ आ गया, मात्रक नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अंक है, अंक का SI मात्रक नहीं होता है। रेडियन आ गया तो अंक है, नहीं मात्रक होगा। हाँ, सेकेंड का मात्रक होगा, बीमा भी होगा। तो देखिए रेडियन को छोड़ दीजिए, चलिए सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड डिवाइड में है, नीचे है, तो पहले तो सेकेंड के लिए बीमा में लोग T लिखते हैं और पावर 2। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, रेडियन के लिए कुछ नहीं लिख सकते हैं तो उसको आप 1 डाल दीजिए। अगर 0 लिख दीजिए, कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता है, 0 लिख दीजिए। अरे भाई ऊपर 0 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 1 रख दीजिए। तो 1 और डिवाइड में सेकेंड तो T, और कितना 2 आया है तो 2 लिखिए यहाँ पे, और ये ऊपर चला जाएगा तो T के पावर में -2। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिख दें, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो ये हो गया T के पावर -2। चलिए इसको हम बार बार आपको बोलें कि इसको आप हमेशा बार बार MLT के फॉर्मेट में लिखा करिए, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया। रह गया कि ये कैसा राशि है, तो आंख बंद करके आप लोग ये मान लीजिए कि जितना भी वृत्तीय गति से जो भी राशि जुड़ा हुआ होता है वह सदिश राशि होता है, ये आप याद रख लीजिए। तो ये हो गया आपका वेक्टर। कोणीय त्वरण क्या है, सदिश राशि है। तो वृत्तीय गति से जुड़ा हुआ अधिकांश टर्म जो होता है वो सदिश राशि ही होता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। हाँ, आप लोग के लिए एक होमवर्क चलिए मैं दे देता हूँ, आप लोग इसको जरूर कमेंट में हम बताएंगे इसका आंसर कि कोणीय वेग क्या, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का बीमा किसके बराबर है, का बीमा किसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन में दे देते हैं। चाल के बराबर है, आवृत्ति के बराबर है, विकृति के बराबर है, या फिर कोणीय विस्थापन के बराबर है। किसके बराबर है ये, कोणीय वेग का बीमा किसके बराबर है, चाल के बराबर है, आवृत्ति के बराबर है, विकृति के बराबर है, या कोणीय विस्थापन के बराबर है। अब हमें जरूर से जरूर कमेंट में लिख करके इसका जवाब मेंशन करा। नेक्स्ट में हम लोग कोणीय त्वरण के बाद आते हैं जड़त्व आघूर्ण। किसमें, जड़त्व आघूर्ण में आते हैं। जड़त्व आघूर्ण ये क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहली बात तो जड़त्व आघूर्ण को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं जड़त्व आघूर्ण को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके फ्रेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट का हम कर रहे हैं, अभी करिए, अब बाद में जो मर्जी होगा कर दीजिएगा, ABCD XYZ जिससे लिखना हो लिखिएगा। हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट कर रहे हैं। और ये होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आपको थोड़ा सा
समझा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। तो ये जो होता है पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा मास गुने डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। ये कैसे होता है? तो देखिए, सपोज दैट ये कोई खंभा है जिसको कि ज़मीन में खड़ा किया गया है, इस तरह से ज़मीन में खड़ा किया गया इस तरह से। और कभी आप लोग बच्चे वाला का झूला देखोगे ना, घोड़ा वाला झूला, जो किनारे किनारे पर एक खंभा रहता है और इसके किनारे में इस तरह देखिए रस्सी बंधा हुआ रहता है सीधा सीधा। आप लोग ये जरूर देखे होंगे, मेला वगैरह में गए होंगे तो जरूर आप ये देखे होंगे, इस तरह से बना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ना कुछ घोड़ा अगर लगा हुआ है तब तो बैठेगा बच्चा लोग, घोड़ा लगा होता है। और ये क्या होता है? सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाए, लंबवत दूरी लिया जाए, तो इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी और इसका दूरी क्या सारे अलग अलग होंगे या बराबर बराबर दूरी पर होंगे? तो जरूर कमेंट में हमें आप बताएं। अगर आप अपने कमेंट में बताएंगे तो हमको समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो वही, तो क्या हो गया? मास भी तो यहाँ पे ये m1 द्रव्यमान, ये m2 मास, m2 m3 द्रव्यमान और ये m4 द्रव्यमान। ये वही घोड़ा है जो बंधा हुआ है यहाँ पे गोल गोल घूमने के लिए। तो देखिए, अगर मात्रक की बात किया जाए, SI मात्रक, तो यहाँ पर SI मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान के लिए kg और यह डिस्टेंस तो मीटर और उसका स्क्वायर। अगर यहाँ पर बीमा का बात किया जाए तो kg आया है तो मतलब द्रव्यमान तो आ गया है, लेंथ आ गया है तो L इसका, समय आया क्या? नहीं आया है तो L के पावर में 0। अगर राशि की बात किया जाए, गौर फरमाने वाली बात, यह जो है आपका अदिश राशि है। तो आप इसमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये जो D जो लिखा है ये सब बराबर बराबर दूरी के पर है या फिर अलग अलग का है। तो इस वीडियो में हम लोग को इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जड़त्व वृत्तीय गति का अगला टॉपिक बल आघूर्ण पढ़ेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप उसे जरूर से जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो और उन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।